नमस्कार दोस्तों, पुष्पाराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज 31 दिसंबर है, आज साल का लास्ट दिन है। 2020 जा रहा है, जो सबसे बुरा साल रहा। भगवान करे ऐसा साल कभी भी जीवन में फिर दोबारा नहीं आए। दोस्तों, इस साल में एक वायरस जो सबको परेशान कर दिया, पूरा दुनिया को तबाह कर दिया, ये ऐसा वायरस है जिसका नाम क्या है? कोरोना। बहुत जगह कहता है कोरोना, फिर कोई कोई बोलता है करुणा। कोरोना मतलब क्या हुआ? भगवान को याद करो ना, वही है ये वायरस। या तो कहिए करुणा, नाम का करुणा, लेकिन करुणा जैसा कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये ऐसा वायरस इस साल रहा। दोस्तों, आज हम आप लोग को यही वायरस का कहानी सुनाने जा रहे हैं कि कैसे यह वायरस एक परिवार को तबाह कर दिया। दोस्तों, कहानी बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। और कहानी अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, एक टीचर थे, रिटायर्ड टीचर, बूढ़े हो गए थे। टीचर का 2 बेटा, 2 बहू, पोता पोती, पत्नी, सब कोई था। टीचर जो है सुबह सुबह नाश्ता किए। जब दोपहर हुआ तो उनका तबीयत अचानक से बिगड़ने लगा, तबीयत खराब होने लगा। अब जैसा कि कोरोना का समय चल रहा है, जैसे सर्दी खांसी होता है तो डर हो जाता है कि कहीं वायरस न लग गया हो, तो उसी तरह उसके परिवार में भी सब डर गया। बुजुर्ग टीचर का अचानक से तबीयत खराब देखकर उसका पूरा परिवार डर गया। अब जो है सब कोई उससे दूर भागने लगा। उससे सब कोई कहे कि ये ऐसा वायरस है कि आदमी से आदमी को लगता है, तो उससे सब दूर भागने लगा। अब क्या किया, उसको एक रूम में बंद कर दिया। परिवार का आदमी बोला कि आप वो रूम में चले जाइए। छोटा सा कमरा था, जो कमरा वो टीचर अपना कुत्ता के लिए बनवाया था। कुत्ता जो सड़क पे घायल मिला था टीचर को। टीचर टहलने के लिए जा रहे थे तो उनको सड़क पर एक घायल कुत्ता मिला था, तो उसी को अपने घर ले आए थे, पाल पोस के रखे थे, उसी घर में उसको रखते थे। तो उसके परिवार का आदमी उसको उसी घर में दे दिए रहने के लिए। और उसका बेटा फ़ोन कर दिया सरकारी अस्पताल में, जैसा कि नंबर दे रहा था सरकारी नंबर कि आप इस नंबर पर फ़ोन करें, जब कोरोना का कोई भी सिम्टम हो तो इस नंबर पे फ़ोन करें। तो उसका बेटा सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दिया। अब जो है वो टीचर वहाँ बैठे बैठे सोच रहा था कि ये क्या हो गया। घर का सब आदमी परेशान। अब जब सरकारी अस्पताल में फ़ोन कर दिया तो वहीं पर समाज में एक बूढ़ी औरत को पता चला कि टीचर को कोरोना हो गया है। वो मुंह पे मास्क लगा के देखने के लिए आई टीचर को कि क्या हो गया है, अब ले जाएगा तो एक बार देख लेते हैं। वैसे तो कोई आता नहीं है इस समय, लेकिन वो औरत आई। तब जब वो औरत आई तो उसकी पत्नी से पूछती है कि तुम खाना दी इनको? वो दूर से ही पहले देखी और उसकी पत्नी से पूछी कि इनको खाना दी? तो उसकी पत्नी बोली नहीं। तो वो बोली औरत, बूढ़ी औरत, कि इसको भूखे ही ले जाएगा, सरकारी कर्मचारी आएगा तो भूखा ही ले जाएगा, अरे इसको कुछ खाने को तो दे दो। तब उसकी बहू किचन में जाती है और खाना लेके आती है। जब खाना लाती है तो सास के हाथ में रख देती है देने के लिए कि हम नहीं जाएंगे। अब सास का भी हाथ कांप रहा है डर से, उसको भी डर लग रहा है कि हम कैसे जाएं, कहीं हमको ना वायरस धर ले। तो उसका हाथ कांप रहा था। घर में कोई कह रहा था तुम जाओ, कह रहा था तुम जाओ। और बुजुर्ग टीचर सब सुन रहे थे रूम से, उस छोटे से कमरा से सब कुछ सुन रहे थे कि कोई उनके पास आना नहीं चाह रहा है। तब बूढ़ी औरत बोली कि अरे सरका के ही तो थाली दे दो, दूर से सरका के दे दो, वो खुद ले लेंगे।
तब उधर से आवाज आता है टीचर का कि नहीं, हमको भूख नहीं लगा है, तुम लोग को इधर आने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, सो हमको इधर भूख नहीं लगा है। सरकारी टीचर का गला सूख गया, थरथर करने लगा आवाज़, आँख में आंसू भर गया कि देखो क्या वायरस हो गया कि कोई अपना नहीं है, कोई मेरे पास आना तक नहीं चाह रहा है। थोड़ा देर बाद सरकारी कर्मचारी गाड़ी लेके आता है और टीचर को ले जाने लगता है, बुजुर्ग टीचर को ले जाने लगता है अपने साथ। जब टीचर जाने लगते हैं तो वो अपना घर का दहलीज को चूमने लगते हैं, प्रणाम करते हैं और चूमते हैं उसको कि इतना मेहनत से ये घर बनाए थे, अब जा रहे हैं, पता नहीं फिर लौट के आ पाएंगे कि नहीं। तो वो चूम रहे थे और चूम के जाके गाड़ी में खिड़की के पास बैठ गए टीचर। तो खिड़की से क्या देखते हैं कि उसकी पत्नी एक बाल्टी पानी लाई और वहां पर मार दी, दहलीज पे एक बाल्टी पानी गिरा के धो दी। अब ये सब देख के टीचर की आंख में आंसू आ गया कि ये सब क्या हो रहा है, दुनिया में कोई भी अपना नहीं है। टीचर बहुत मंथन कर रहा था कि पूरा जीवन इसी लोग के लिए कमाए, लेकिन आज देखो एक वायरस हमको क्या हो गया, कोई भी अपना नहीं है। अब जब टीचर गाड़ी में बैठ के जा रहे थे तो उसके साथ साथ उसका कुत्ता भी जा रहा था। जब टीचर सरकारी अस्पताल पहुँचे, उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया और कुत्ता वहीं 14 दिन अस्पताल के बाहर बैठा रहा। जब सरकारी टीचर को छुट्टी मिल गया अस्पताल से, तो फिर टीचर बाहर निकलते हैं तो देखते हैं क्या कुत्ता वहीं पर उनका इंतज़ार कर रहा है। फिर टीचर कुत्ता को अपना गला से लगा लिए, कुत्ता भी रो रहा था और टीचर भी रो रहे थे। फिर टीचर सोचे कि घर जाने से कोई फायदा नहीं है, दुनिया में कोई अपना नहीं है, एक ही अपना है, वो है परमात्मा। परमात्मा ही अपना है, बाकी कोई अपना नहीं है। सगा संबंधी, दोस्ती यारी, पति पत्नी, बच्चा, सब रिश्ता झूठा है। एक ऐसा वायरस ये है, ये सबको दिखा दिया कि कहीं कोई रिश्ता सही नहीं है, कोई भी अपना नहीं है, एक ही अपना है, वो है परमात्मा। फिर वो टीचर अपने घर के तरफ ना जाके दूसरी तरफ चले गए, भगवान की खोज में, भगवान की भक्ति में वो निकल गए कुत्ता को लेके। तभी थोड़ा देर बाद एक बड़ा गाड़ी से उसका बेटा आता है लेने के लिए पिताजी को। तो देखता है कि पिताजी तो वहाँ है ही नहीं। तब वो फिर उसका बेटा अखबार में, रेडियो में, गुमशुदा तलाश केंद्र में गुमशुदगी का रिपोर्ट लिखवाते हैं और बोलते हैं कि जो पता बताएगा उसको 40,000 इनाम दिया जाएगा। वही 40,000 जो टीचर खुशी खुशी खर्च करते थे अपने पूरे परिवार पर। तो दोस्तों देखिए कैसा ये वायरस है, कोई अपना नहीं है। इस समय ऐसा है कि इसीलिए एक ही अपना है, वो है परमात्मा। तो दोस्तों ये कहानी बिल्कुल सच्चा है, ये मेरे व्हाट्सएप पे आया था, बहुत ही अच्छा लगा कहानी, तो सोचे चलिए आप लोग को सुनाते हैं। कहानी बहुत ही अच्छा है, आशा करते हैं आप लोग को भी अच्छा लगा होगा। कहानी अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय महादेव।